Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about three domains of life, an essential topic for the class 9th, 10th, plus 1 plus 2 medical students and students preparing for NEET exam. Okay, so in three domains of life, first domain is called archaea, which includes prokaryotic organisms. Prokaryotic means having no well-defined nucleus. These are characterized by monolayer core of lipids. ये इसके अंदर एक यूनिक लेयर होती है लिपिड्स की, मोनो मतलब वन, ओके, इन द सेल मेम्ब्रेन एंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड इन देयर 16s RNA. तो 16s का मतलब होता है, एस मतलब स्वेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, जिसको सेडिमेंटेशन रेट भी बोलते हैं, जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं. तो 16s RNA होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो इसके डिस्टिंक्ट होते हैं. एंड इट कंटेन अ सिंगल किंगडम कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया. ओके, सो आर्की बैक्टीरिया किंगडम में क्या है? दिस किंगडम इंक्लूड अर्ली प्रोकैरियोट्स. अर्ली मीन्स प्रिमिटिव, which live in the extreme conditions of their environment. ठीक है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं. क्यों रह सकते हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है, जैसे हमने पहले बात की अभी, कि इसकी सेल वॉल डिस्टिंक्ट होती है, उसके अंदर एक कोर है लिपिड्स की बनी हुई, और जो उसके न्यूक्लियोटाइड हैं इसके जेनेटिक मटेरियल के, वो डिस्टिंक्ट होते हैं. ओके, तो इसमें एग्जांपल्स आते हैं मिथेनोजन, जो कि जैसे काऊ का जो एक्सक्रीटा होता है उसके अंदर होते हैं. ठीक है, मिथेनो मतलब मीथेन, जन मतलब जनरेशन. ओके, तो इसका मतलब ये मीथेन जनरेट करते हैं, मीथेन पैदा करते हैं. सो नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो है हेलोफाइल. हेलोफाइल मतलब सॉल्ट लविंग. ठीक है, फाइल मीन्स लविंग, हेलो मीन्स सॉल्ट. तो ये एक्सट्रीम सॉल्ट के ऊपर भी जिंदा रहते हैं. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज थर्मो एसिडोफाइल, जो कि हाई टेम्परेचर, हाई एसिड के ऊपर जिंदा रह सकते हैं. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ किंगडम आर्कीबैक्टीरिया मेंबर्स. Now we will discuss about kingdom bacteria. ठीक है, सॉरी, डोमेन बैक्टीरिया. The bacteria domain consists of typical prokaryotes that lack membrane covered cell organelles. ओके, membrane covered cell organelle इसके अंदर नहीं होते, ये भी प्रोकैरियोट है, बट ये एक्सट्रीम कंडीशन पे जिंदा नहीं रह सकते. ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है एज कम्पेयर टू आर्किया. These don't have micro chambers for separating various metabolic activities. तो अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए अलग अलग चैम्बर नहीं होते. तो इसके अंदर भी ओनली वन किंगडम है, दैट इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया. यू मीन्स टिपिकल और ट्रू बैक्टीरिया. सो किंगडम यू बैक्टीरिया में क्या होता है? द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम हैव पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल. इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है. ग्लाइकन मतलब शुगर होता है, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन होता है. तो प्रोटीन शुगर का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन. डीएनए इनका नेक्ड होता है. ठीक है, मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इन द कॉइल्ड फॉर्म, ग्लाइकोजन इसका फूड रिजर्व होता है. ठीक है, जैसे ह्यूमन में भी यही होता है, ग्लाइकोजन फूड रिजर्व. सैप वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट. सैप मतलब वाटर और मिनरल का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें सैप वैक्यूल नहीं होता. ओके, एंड 70s राइबोसोम होते हैं. जैसे आर्किया में हमने अभी पढ़ा था कि 16s राइबोसोम होते हैं, तो इसमें 70s राइबोसोम है. 70s राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं, दैट इज 50s एंड 30s. ओके, लार्ज सब यूनिट इज कॉल्ड 50s एंड स्मॉल सब यूनिट इज कॉल्ड 30s. Member of this kingdom are bacteria, mycoplasma, actinomycetes, rickettsia, spirochaetes, cyanobacteria and firmicutes. So next आता है हमारा eukarya. The domain eukarya contains all the eukaryotes. These living forms are originated by symbiotic association between some archaebacteria and eubacteria. Symbiotic मतलब म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन हुई दोनों के बीच में. ठीक है, जो आर्की एंड बैक्टीरिया हमने पढ़ा, तो दोनों का जो एसोसिएशन बना, तो उसका जो प्रोडक्ट बना, दैट इज यूकैरिया. ठीक है, यू मीन्स हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. कैरिया न्यूक्लियस होता है, यू मतलब ट्रू या टिपिकल होता है. तो इसके अंदर 4 किंगडम्स आती हैं. पहले किंगडम है प्रोटिस्टा, जिसमें आते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट्स. फिर आती है फंजाई. ठीक है, उसके बाद प्लांटे, दैट इन्वॉल्व ऑल द प्लांट्स.
ठीक है, हैविंग क्लोरोफिल एंड एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड फिर आता है एनिमेलिया किंगडम, जिसके अंदर सभी फाइलम्स आते हैं एनिमल्स के, स्टार्टिंग फ्रॉम पोरीफेरा टू कॉर्डेट्स। ओके, तो ऑल दीज 4 किंगडम्स आर अंडर द डोमेन यूकैरिया। एंड 2 किंगडम हमारी होगी मोनर एंड प्रोटिस्टा, जो हमने पढ़ी आर्की एंड यूबैक्टीरिया में। सो टोटल होती है 6 किंगडम। तो करंटली जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं वो 6 किंगडम सिस्टम है, ठीक है, जिसको दिया था कार्ल वूज ने। ओके, सो अभी हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया में। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल टाइप की। सेल आर्किया में प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, लेकिन यूकैरिया यूकैरियोट है। हिस्टोन प्रोटीन्स यूनिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि डीएनए के साथ, जेनेटिक मटेरियल के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो आर्किया के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो सिमिलर टू हिस्टोन होती हैं। ओके, बैक्टीरिया के अंदर कोई हिस्टोन नहीं होती, यूकैरिया के अंदर हिस्टोन्स होती हैं। तो यूकैरियोट्स में 5 हिस्टोन्स होती हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। अब बात करेंगे इंट्रॉन्स की। तो इंट्रॉन ऐसे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो आर्किया में कुछ इंट्रॉन्स होते हैं, बैक्टीरिया में कोई इंट्रॉन नहीं होते, यूकैरिया में मोस्ट इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इंट्रॉन्स क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ऐसी कोडिंग्स जिसका मीनिंग नहीं होता। ओके, फिर राइबोसोम की बात करें तो आर्किया में जो है 16S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम है, यूकैरिया में 80S राइबोसोम्स हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, आर्किया में प्रोटीन्स हैं बट पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं होता। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो प्योरली पेप्टिडोग्लाइकैन की है, और यूकैरिया में क्या है, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब पेप्टिडोग्लाइकैन की वॉल यूकैरिया में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और सभी यूकैरिया में सेल वॉल नहीं होती एक्सेप्ट प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, और फंगस में जो सेल वॉल होती है वो चिटिन नाम के सबस्टांस की बनी होती है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल फॉर अपकमिंग एजुकेशनल वीडियोज़।